हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब कन्वर्स क्या है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का? इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इन द सेम रेशियो, अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन दो साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो वो जो लाइन हमने ड्रॉ की है वो थर्ड साइड के पैरेलल होती है, ये हमें प्रूव करना है। सपोज दिस इज ट्राइंगल एबीसी। इस ट्राइंगल के अंदर अगर मैंने ये लाइन ड्रॉ की है इस तरह से कि ये बाकी टू साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो प्रूव करो कि ये लाइन इसके पैरेलल होनी चाहिए। हमें गिवन है सेम रेशियो AD by DB is equal to AE by EC। प्रूव करना है हमें DE is parallel to BC। अब ये हम प्रूव कैसे करेंगे? सपोज करो हमें एक लाइन प्रूव करना है कि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है या नहीं, तो हम क्या करेंगे? सपोज करो ये लाइन पैरेलल है ही नहीं, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन है जो पैरेलल होगी इसके। सपोज करो ये इसके पैरेलल नहीं है, लेकिन कोई तो एक ऐसी लाइन है जो पैरेलल है, तो वो लाइन हमने बना दी मान लो ये वाली, इस तरह से कि ऊपर वाली लाइन पैरेलल नहीं है, नीचे वाली लाइन पैरेलल है। और अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, मैं फिर से बना रही हूं इसको, हमने माना था कि जो मैंने लाइन ड्रॉ की ये पैरेलल नहीं है, लेकिन कोई तो ऐसी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी। सपोज करो जो लाइन पैरेलल है वो ये वाली है, ऊपर वाली। और अगर मैंने प्रूव कर दिया कि जो नीचे वाली लाइन है इसी लाइन के ऊपर आ रही है, इट मीन्स ये दोनों लाइन अलग है ही नहीं। अगर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, इट मीन्स उन दोनों लाइन में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, वो दोनों सेम लाइन बन जाती है। तो मैं क्या प्रूव करूंगी? इस लाइन को प्रूव कर दूंगी कि ये लाइन इसके ऊपर आ रही है। इसके ऊपर आने का मतलब है कोइंसाइड कर रही है इसके साथ, तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये लाइन भी इसके पैरेलल है। तो ये ही कंसेप्ट हमें इसके अंदर अप्लाई करना है। जैसे कि इन्होंने हमें कहा कि प्रूव करो DE BC के पैरेलल है नहीं है, तो हम पहले तो मान के चलेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये पैरेलल नहीं है, कोई तो ऐसी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, तो उस लाइन का हमने नाम रख दिया DF। अब आप ये मत सोचना कि DF तो हमने टेढ़ी ड्रॉ किया है तो दिखी नहीं है पैरेलल। दिखने से मतलब नहीं है, हमें प्रूव करके दिखाना है कि पैरेलल होनी चाहिए। तो हमने सपोज कर लिया कि कोई तो ऐसी लाइन होगी जो इसके पैरेलल होगी, तो उस लाइन का हमने नेम क्या रख लिया? DF। तो ये मैंने कंस्ट्रक्शन की DF पैरेलल टू BC। लेकिन हमें तो इसको पैरेलल करना था, तो हम क्या करेंगे? मैं ये प्रूव करके दिखा दूंगी, जो ये E पॉइंट है और जो ये F पॉइंट है ये दूर दूर नहीं है, इनके बीच में जो ये गैप है अगर मैं इसको जीरो कर दूं, जीरो का मतलब ये पॉइंट दूर है ही नहीं, E पॉइंट और F पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर है। तो इससे प्रूव हो जाएगा कि DF जो लाइन है वो DE लाइन ही है, अलग लाइन नहीं है। तो हमें क्या करना है? ये जो गैप है हमें प्रूव करना है कि ये गैप है ही नहीं, ये जीरो है गैप। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? जो हमें गिवन है हम उसको लेके चलेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है? इन ट्राइंगल ABC AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है ही, ये रेशियो इक्वल है। अब हमने कंस्ट्रक्शन क्या की थी? DF इज पैरेलल टू BC, ये इसके पैरेलल है, ये हमने कंस्ट्रक्शन की बाय कंस्ट्रक्शन। और हमारी बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है? अगर एक ट्राइंगल के अंदर एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ की है अकॉर्डिंग टू BPT थ्योरम, अगर हमने एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की है तो साइड का रेशियो इक्वल होता है। अब मैं यहाँ पे DF को देख रही हूँ, मैं DE को नहीं देख रही हूँ। अगर मैं DF को देखूं, रेशियो हमारा क्या बनना चाहिए? AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। हमने F पॉइंट को देखा है, ये इसके पैरेलल है, तो हम ये थ्योरम लगा सकते हैं। AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC। अब हमारे पास दो इक्वेशन आई, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें, दोनों इक्वेशन में लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी क्या हो जाएगी? इक्वल। ये AD अपॉन DB के इक्वल है, ये भी AD अपॉन DB के इक्वल है। तो यहां से AE अपॉन EC हमारा इक्वल आ गया AF अपॉन FC के, ठीक है। अब जो रिजल्ट आया है हमें करना क्या है? इस रिजल्ट की हेल्प से ये जो EC है और जो ये FC है, इन दोनों को हमें इक्वल बनाना है। अब इक्वल नहीं दिख रहे ना, जब ये इक्वल आ जाएंगे इससे ये प्रूव हो जाएगा
ईसी और एफसी एक ही लाइन है, वो अलग लाइन है ही नहीं, तो हम ईसी को एफसी के इक्वल लेके आएंगे। ये कैसे पॉसिबल होगा? हम इसके लिए 1 ऐड करेंगे बोथ साइड। अब ये 1 क्यों ऐड कर रहे हैं? देखो हमारे पास कोई भी इक्वेशन अगर हो तो 9th क्लास में हमारे चैप्टर 5 था यूक्लिड्स एक्सियम्स, तो उसमें हमने क्या किया था कि अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन होती है उस इक्वेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन में हम दोनों साइड कोई भी सेम नंबर ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, उससे पूरी इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हम वो चीज अप्लाई करेंगे कि हमें ये तो आंसर चाहिए नहीं, तो जब ये आंसर नहीं चाहिए तो हम इसमें कुछ ऐसा ऐड करेंगे जिससे जो हमें आंसर चाहिए वो हमारा आंसर बन जाए। और ये तभी बस पॉसिबल होगा जब हम दोनों तरफ सेम चीज को प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड करें। तो 1 प्लस होने से क्या हो रहा है वो देखते हैं। AE अपॉन EC प्लस 1, AF अपॉन FC प्लस 1। अब ये 1 ऐड करने से क्या हो गया, अब हम ये देखेंगे 1 ऐड करने से क्या हुआ। अब 1 इसमें ऐड तो हो नहीं सकता, ये फ्रैक्शन है AE अपॉन EC। फ्रैक्शन जब भी होता है हम एलसीएम लेते हैं, यहां भी मैंने 1 लगा दिया, यहां भी मैंने 1 लगा दिया। EC और 1 का एलसीएम क्या आएगा EC, और AE को 1 से आप मल्टीप्लाई करोगे AE आएगा। इस 1 को EC के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे EC आएगा। अब राइट साइड आप देखो FC और 1 का एलसीएम क्या होगा FC। 1 को AF से मल्टीप्लाई करेंगे AF, और इस 1 को हम FC से मल्टीप्लाई करेंगे FC। अब देखो ये 1 ऐड करने से क्या हुआ AE प्लस EC। अगर हम डायग्राम में देखें AE प्लस EC ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं AC। AE और EC से मिलके बन रहा है हमारा AC अपॉन में EC, और AF और FC को प्लस करें तो तब भी हमारा AC बन रहा है। देखो AF ये FC दोनों को प्लस करें तब भी हमारा बन रहा है यहाँ पर AC। अब इक्वल के दोनों तरफ AC हमें दिख रहा है न्यूमरेटर पे, तो AC को हम बोथ साइड कर सकते हैं कैंसल। यहाँ पे हमारा क्या बचा EC इज इक्वल टू FC। ये डिवाइड में था, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ऊपर चला जाएगा FC मल्टीप्लाई 1 EC मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ से क्या है हमारे पास EC इज इक्वल टू FC। इसका मतलब अगर EC FC के इक्वल है तो FC EC से दूर है ही नहीं। F पॉइंट जो हमने माना था कि इससे दूर एक लाइन है जो पैरेलल है वो हमने माना था, लेकिन प्रूव करके क्या आया कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों सेम है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू सेम आई है। तो जो हमने इमेजिनेशन की थी कि हमने दूर ड्रॉ किया लाइन वो हमारी गलत प्रूव हो गई। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे E एंड F कोइंसाइड विद ईच अदर। कोइंसाइड का मतलब ये दूसरे से दूर नहीं है, दूसरे के ऊपर ही है। EF कोइंसाइड करे एक दूसरे को, इट मींस अगर ये कोइंसाइड कर रहे हैं, अगर ये दोनों सेम जगह है तो DF BC के पैरेलल था तो DE भी हमारा पैरेलल आ गया BC के। तो ये था हमारा कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।